तो आज हम एग्ज़ाम्पल करेंगे एग्ज़ाम्पल 11.4.1 और ये एग्ज़ाम्पल है आफ्कन की बुक से है 7th एडिशन। इस एग्ज़ाम्पल में हमारे पास इंटीग्रल गिवन है। इंटीग्रल इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल है डी जेड डिवाइडिंग बाई जेड इंटू जेड प्लस 2 और ये इंटीग्रल एंटी क्लॉकवाइज है। इसका कंटूर जो बन रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज है और यूनिट सर्कल है। तो यूनिट सर्कल का यहाँ पर मतलब है कि उसका रेडियस 1 के इक्वल है। तो यूनिट सर्कल को हम आगे फिर यूज़ करेंगे। तो सोल्यूशन हम अब इस इंटीग्रल को हमने सॉल्व करना है बाय काशी इंटीग्रल फार्मूला। और काशी इंटीग्रल फार्मूला में यहाँ पे दोबारा जो है डिफ़ाइन करता हूँ 2 पाई आयोटा इंटीग्रल फंक्शन एफ ऑफ जेड नॉट। ये सिंगुलर पॉइंट है जेड नॉट और ये हमारे पास इक्वल था क्लोज इंटीग्रल एफ ऑफ जेड डिवाइडिंग बाई जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। तो हमने इस फार्मूले को यूज़ करके ये इंटीग्रल सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप पे है सिंगुलर पॉइंट्स। तो सिंगुलर पॉइंट हमने फाइंड करने जिस तरह पहले एग्जांपल हमने फाइंड किया था। तो यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट हम डिनोमिनेटर से फाइंड करते हैं और डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल लेंगे। तो अगर मैं डिनोमिनेटर को देखूँ तो वहाँ पे है z इंटू जेड प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक सिंगुलर पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा z इक्वल टू 0 और सेकेंड जो हमारे पास सिंगुलर पॉइंट होगा z प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से बन जाएगा z इज इक्वल टू माइनस 2। और अगर मैं इसके पेयर बना लूँ तो ये पॉइंट कहाँ पे ग्राफिकली एग्जिस्ट करेंगे, वो हमारे पास होंगे z इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। तो ये 0, ये पॉइंट हो गया जो कि हमारे पास एक सिंगुलर पॉइंट हो गया। और जो सेकंड सिंगुलर पॉइंट होगा वो -2 प्लस 0 आयोटा होगा और इसके पॉइंट होंगे -2 व 0। तो अब ये हमारे पास सिंगुलर पॉइंट्स हो गए। अब हमने रेडियस को फाइंड करना है। तो रेडियस अगर यहाँ रेडियस हमेशा किसी भी एग्जाम्पल में या सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन होता है उसमें गिवन होता है, लेकिन यहाँ पे ये गिवन है कि यूनिट सर्कल है। तो इसका मतलब होगा कि इसका रेडियस, यूनिट का मतलब है 1, तो इसका रेडियस 1 के इक्वल है। तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि z माइनस जेड नॉट, हमारे पास जो रेडियस का इक्वेशन है z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर कॉम्प्लेक्स फंक्शन में इस चीज़ के इक्वल है। तो ये हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने डिफाइन किया था इक्वेशन ऑफ रेडियस फॉर अ सर्कल। तो ये z इस क्वेश्चन में ये यूनिट सर्कल इज इक्वल टू 1। तो z माइनस जेड नॉट का वाट जो है वो 1 के इक्वल है। तो ये हमारे पास रेडियस है। अब हमने ग्राफिकली इसको देखना है कि ये सिंगुलर पॉइंट्स कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। अगर सिंगुलर पॉइंट आउटसाइड द कंटूर होगा तो हम इसका इंटीग्रल सॉल्व नहीं करते, उसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि उसके ऊपर फंक्शन नॉट एनालिटिक हो जाता है। लेकिन जो सिंगुलर पॉइंट उस कंटूर के अंदर आ जाता है उसको हमने इस फार्मूले से कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास ग्राफिकली ये हमारे पास वाई एक्सिस जो कि इमेजिनरी एक्सिस हैं और ये एक्स एक्सिस रियल एक्सिस हैं। तो इमेजिनरी एक्सिस इसको मैं इमेजिनरी ये वाई प्राइम, ये एक्स प्राइम और ये रियल एक्सिस। यहाँ पे 0 ओरिजिन हो गया, ये 1 2, यहाँ पे -1 -2 और ये 1 2, ये 1 और 2। अब इस सर्कल में हमारे पास जो ये सर्कल बन रहा है इंटीग्रल का, ये r इज इक्वल टू 1 के ऊपर बन रहा है। तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट यहाँ पे होगा। इसका रेडियस 0 1 और 0, क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है। अगर मैं इसके लिख दूँ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट तो 1 प्लस 0 आयोटा और ये बन जाएगा 1, 0। ये पॉइंट आएगा हमारे पास से रेडियस के लिए। तो इसका मतलब है कि रेडियस ये जो हमारे पास इंटीग्रल है ये इस रीजन के ऊपर अप्लाई हो रहा है, इस कंटूर के ऊपर, जिसके लिए r की वैल्यू 1 है। तो अब हम दोनों सिंगुलर पॉइंट्स को देखना। अगर हम इस सिंगुलर पॉइंट को देखें तो इस कंटूर के बिल्कुल ओरिजिन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है 0, 0। अगर इस सिंगुलर पॉइंट को देखें तो ये आउटसाइड द कंटूर है। इसका मतलब है कि ये पॉइंट जो 0, 0 है ये -2 ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, -2 व 0। तो ये हमारे पास आउटसाइड द कंटूर है और हमारे पास इंटीग्रल सिर्फ इस कंटूर के ऊपर है। तो हमने
इस फार्मूले को यूज़ करना है और इस सिंगुलर पॉइंट के लिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो इंटीग्रल है, ये गिवन है I इज़ इक्वल टू इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल। अब जो हमारे पास ओरिजिन के ऊपर जो पॉइंट आ रहा है वो z इक्वल टू 0 है, सिंगुलर पॉइंट ये हो गया। तो हम इसको यूँ लिखेंगे 1/z+2 और z इंटू dz, क्योंकि सिंगुलर पॉइंट सिर्फ इस फंक्शन का बन रहा है तो हम इसको डिनोमिनेटर में रखेंगे। अगर हम इस फार्मूले को देखें, क्योंकि यहाँ पे z माइनस जेड नाट टीच है, तो z नाट की वैल्यू चूँकि 0 है हमारे पास, तो उसको हम नहीं लिखते यहाँ पे। तो हमारे पास f ऑफ z ये फंक्शन बन जाएगी, क्योंकि हमने सिर्फ जो z ये सिंगुलर पॉइंट लिया था, ये आउटसाइड दी कंटूर है, तो फंक्शन इसका बन जाएगा और जो z है हमारे पास वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये जो z है। तो इसको मैंने 1/z+2 डिवाइडिंग बाई z। तो अभी हमारे पास f ऑफ z हो गया, तो f ऑफ z की वैल्यू हो गई 1/z+2। अगर आप लोगों को इसमें कन्फ्यूजन है तो इससे पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक नाम बताया था इंडियन ट्यूटर का, जिसके इस इंटीग्रल थ्योरम के ऊपर बहुत ज़्यादा उसके एग्जांपल है, तो आप लोग वो देख लें। तो अब हमने f ऑफ z नाट फाइंड करना है। तो f ऑफ z नाट की वैल्यू, चूँकि हमारे पास जो सिंगुलर पॉइंट है वो कंटूर के अंदर है, तो हमने इस पॉइंट को हमने कंसिडर करना है, इसको इग्नोर करना है। तो ये z नेट इक्वल टू 0, यहाँ पे अगर हम मैं f ऑफ 0 पुट करूँ तो ये 1/0+2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। हमारे पास जो f ऑफ z नाट की वैल्यू आ गई वो 1/2 आ गई। अगर मैं इसको इस फार्मूले में पुट करूँ तो 2πi इंटू 1/2, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास जो रिज़ल्ट आ जाएगा पाई आयोटा। तो ये हमारे पास इस इंटीग्रल का रिज़ल्ट हो गया। ये एग्ज़ाम्पल यहाँ तक है। अब हम सेकंड एग्ज़ाम्पल करेंगे 11.4.2। तो ये हमारे पास सेकंड एग्ज़ाम्पल है और इस एग्ज़ाम्पल में ये भी आपका की बुक से है 11.4.2। यहाँ पे इंटीग्रल गिवन है 4z² - 1 और ये एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पर फिर भी यूनिट सर्कल आ गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे रेडियस 1 के इक्वल है। तो इसका मैं सॉल्यूशन, हमने इसको सॉल्व करना है बाई काशी इंटीग्रल फार्मूला, जो कि हमारे पास 2πi f ऑफ z0 इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल f ऑफ z डिवाइडिंग बाई z माइनस z0 dz। अब हमने पहले इसको फाइंड करना है जी डिनोमिनेटर में, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनाना है इनके, क्योंकि इससे पार्शियल फ्रैक्शन बन जाते हैं तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये इंटीग्रल I इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल dz डिवाइडिंग बाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × z होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इसके पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएंगे क्लोज इंटीग्रल C dz डिवाइडिंग बाई, यहाँ पे ये a² माइनस b², तो इसका फार्मूला ओपन करके ओपन हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2z + 1 और नेक्स्ट होगा 2z - 1। यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन कर लूँ यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो हमारे पास बन जाएगा क्लोज इंटीग्रल तो अब हमने इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। ये इसकी पार्शलाइजेशन हो गई, पार्शियल फ्रैक्शन बन गए इसके। तो अब यहाँ से हम 2 कॉमन करेंगे, इससे भी और यहाँ से भी, तो ये बन जाएगा dz डिवाइडिंग बाई 2 × z + 1/2 और यहाँ से भी 2 कॉमन हो जाएगा यहाँ से, तो z - 1/2। तो ये 2 और 2 बाहर अगर मैं लिख दूँ तो क्लोज इंटीग्रल 1/4
डी जेड डिवाइडिंग बाई जेड प्लस 1/2 और ये सेकंड आ जाएगा जेड माइनस 1/2। अब हमने इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है बाय कॉची इंटीग्रल फार्मूला। इस फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने रेडियस को देखना है कि इसके पहले हमने सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो इसके सिंगुलर पॉइंट यहाँ से डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल लेंगे। तो z प्लस 1/2 इक्वल टू 0, ये सिंगुलर पॉइंट आ जाएगा z इज इक्वल टू -1/2। अगर मैं इसको पेयर्स बना दूँ तो मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ। इसके बाद यहाँ से हमारे पास आ जाएगा z -1/2 सिंगुलर पॉइंट जो है इक्वल टू 0 और ये दूसरा सिंगुलर पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 1/2 और ये 0। तो ये पॉइंट्स हमारे पास हो गए उस कंटूर के अंदर जो पॉइंट्स हमारे पास बन रहे हैं सिंगुलर पॉइंट्स जिसके ऊपर फंक्शन नॉट एनालिटिक है। और ये फंक्शन किस वजह से नॉट एनालिटिक है, अगर मैं इसको ये -1/2 यहाँ पे पुट कर दूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये फंक्शन पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये अनडिफाइंड हो जाता है। 1 और 0 बन जाता है, 1 और 0 इन्फिनिटी के इक्वल है। तो इसलिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं कॉची इंटीग्रल फार्मूला। तो अब हमने रेडियस के पॉइंट्स देखने हैं कि रेडियस किस जगह पे बन रहा है। यूनिट सर्कल है हमारे पास, तो z माइनस z0 का मॉड जो है वो 1 के इक्वल है रेडियस, और इसके जो पेयर्स होंगे 1 और 0, रेडियस का जो पॉइंट्स होगा 1 0 होगा। अगर मैं फिर इसका ग्राफ बना दूँ तो ये y प्राइम x और x प्राइम, ये 1 और ये 2 1 2 -1 -2 1 और 2। तो यूनिट सर्कल है, इसका मतलब है कि ये जो है यहाँ पे इसका कंटूर इस 1 को सिर्फ क्रॉस कर रहा है। तो 1 और 0 इसके रेडियस के पॉइंट्स होंगे। अब यहाँ पे इस सिंगुलर पॉइंट्स, दोनों सिंगुलर पॉइंट्स इनसाइड द कंटूर है, वो यहाँ पर बनेंगे 1/2। एक सिंगुलर पॉइंट यहाँ पे होगा 1/2, 0, और जो दूसरा सिंगुलर पॉइंट होगा वो यहाँ पे बनेगा दरमियान में 0.5 के ऊपर, क्योंकि 1/2 से 0.5 आता है, तो -1/2 और 0। तो दोनों इनसाइड द कंटूर है। हमने दोनों को सॉल्व करना है, दोनों इंटीग्रल को इस फार्मूले से। तो सबसे पहले मैं इस सिंगुलर पॉइंट को लेता हूँ, इस सिंगुलर पॉइंट के लिए सॉल्व करना। तो ये z0 प्लस 1/2 है, इसको हमने डिनोमिनेटर बनाना है और ये फंक्शन फिर बन जाएगा इंटीग्रल हमारे पास इस तरह हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल c 1/4 आउटसाइड दिस इंटीग्रल। तो ये dz, अब हमने इस पॉइंट को कंसीडर करना है, तो ये डिनोमिनेटर के नीचे आ जाएगा z0 प्लस 1/2 और ये फंक्शन बन जाएगा z माइनस 1/2। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं इसको इस फार्मूले के साथ कंपेयर करूं तो ये z हो गया, और ये अगर -z0 बनाना है तो इसको साथ हम माइनस और माइनस लिख सकते हैं। या अब हमने सिर्फ इस फार्मूले को यूज़ करना है क्योंकि हमारे पास इस चीज़ के इक्वल है। तो इसका हमारे पास f(z) जो है ये वो हमारे पास यहाँ से मिल जाता है, और उसकी वैल्यू है f(z) की वैल्यू है f(z) इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडिंग बाई, ये डिनोमिनेटर में ये सिंगुलर पॉइंट आ गया हमारे पास, ये बन जाएगा z माइनस 1/2। तो f(z) को सिंगुलर पॉइंट कौन सा है, -1/2 है। तो अगर मैं -1/2 पुट करूँ, f(-1/2) यहाँ से बन जाएगा 1 और -1/2 -1/2, तो ये बन जाएगा 2 और 2, ये हमारे पास आ जाएगा -1। इसका एलसीएम लेके हमारे पास इसका 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये -1 -1 -2 आ जाएगा। तो -2 कैंसिल हो जाएंगे, -2/2 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे -1 बच जाएगा। तो ये हमारे पास f(z0) की वैल्यू आ गई हमारे पास, जो कि ये f-1/2। तो अगर मैं इसको इस फार्मूले में पुट कर दूँ
तो एफ ऑफ जेड नाट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। अच्छा, इसके साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे अब हमने ये एफ ऑफ जेड नाट और ये 4 भी हैं, तो ये तो हमारे पास इस इंटीग्रल से आ गया। तो 4 जो है 4, इसको अगर मैं इस साइड पे ले आऊँ, इस एफ ऑफ जेड के साथ हमने 4 को भी 1 और 4 को भी इस एफ ऑफ जेड के साथ लेंगे, तो ये 1 और 4 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे 1 और 4 भी आ जाता है, क्योंकि ये हमने इसके साथ ही ये फंक्शन लेना है। तो ये बन जाएगा ये 1 और z माइनस 1 और 2 और 1 और 4 भी ये फंक्शन के साथ है, और नीचे क्योंकि हमने इसी तरह का फंक्शन बनाना है, तो ये हमारे पास एफ ऑफ जेड हो गया। इसमें अगर ये सिंगुलर पॉइंट पुट करें -1 और 2, तो ये बन जाएगा -1/4। तो हमारे पास आ गया -1/4। अब हमने अगर काशी इंटीग्रल फार्मूले में पुट करें 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड नाट, तो एफ ऑफ जेड नाट की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2 पाई आयोटा इंटू -1/4। तो ये 2 1 2 2 to the 4। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ गया है उस इंटीग्रल का वो -1/2 पाई आयोटा। तो ये हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया फर्स्ट फॉर जेड नाट इक्वल टू -1/2। अब हम सेकेंड जो हमारे पास सिंगुलर पॉइंट था, अगर मैं इसको इस सिंगुलर पॉइंट के लिए सॉल्व कर दूं, तो इसकी जेड नाट चूँकि 1/2 है, तो एफ ऑफ जेड बन जाएगा इसके लिए, क्योंकि ये हमने जेड माइनस जेड नाट -1 और 2 इसके लिए किया है। तो ये फंक्शन अब यहाँ पे 1 और 4 z प्लस 1 और 2 ये इसका फंक्शन बन जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ I इज़ इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल डी जेड डिवाइडिंग बाई जेड -1/2 z प्लस 1/2, और हमने सिंगुलर पॉइंट ये लेना है, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा z -1/2 और इसके साथ 1 और 4। तो हमने एफ ऑफ जेड हमारे पास यहाँ पे इस सिंगुलर पॉइंट के लिए एफ ऑफ जेड की वैल्यू ये हो गई 1 और 4 to 1 डिवाइडिंग बाई z प्लस 1 और 2। तो हमने एफ ऑफ जेड नाट यहाँ पे ये हमने जो कंसिडर किया है सिंगुलर पॉइंट, इसके लिए सिंगुलर पॉइंट्स की वैल्यू है 1/2 और ये -1/2 के लिए है। तो ये अगर मैं एफ ऑफ जेड नाट की वैल्यू पुट करूँ, एफ ऑफ 1/2 फाइंड कर लूँ, ये एफ ऑफ -1/2 है यहाँ पर। तो 1 और 4 1/2 प्लस 1/2 यहाँ से बन जाएगा, ये 2 और 2 यहाँ से फिर आ जाएगा 1 और 4। तो हमारे पास जो इस सिंगुलर पॉइंट्स के लिए हमारे पास इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा। उसकी वैल्यू जगह 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड नाट की जगह हम लिखेंगे 1 और 4। तो ये 2 1 2 2 to the 4, तो पाई आयोटा बाई 2। अगर मैं दोनों इंटीग्रल का सम ले लूँ, ये दोनों सिंगुलर पॉइंट्स हमारे पास आ रहा है कंटूर के अंदर, तो अगर मैं इन दोनों का सम ले लूँ तो हमारे पास I1 प्लस I2, इसको मैं I2 नाम देता हूँ, इसको मैं I1, तो वे इक्वल हो जाएगा -1/2 पाई आयोटा प्लस 1/2 पाई आयोटा। तो ये हो जाएगा 0, इसका सम 0 के इक्वल है। तो ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल सॉल्व हो गया। ये एग्ज़ाम्पल 11.4.2 ये बुक में है, डिटेल में इसके साथ गिवन है, तो आप लोग उसको देख लें। अब हमने एक और एग्ज़ाम्पल सॉल्व करना है। हमने इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। इंटीग्रल
ये भी 11.4.3 आफ्गन MMP 7th एडिशन। कंसिडर हमारे पास एक फंक्शन है, इंटीग्रल है क्लोज इंटीग्रल साइन स्क्वायर z डिवाइडिंग बाई z माइनस a dz बाई 4। तो हमने इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है बाई काशी इंटीग्रल फार्मूला। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने ये फार्मूला भी पढ़ा था काशी इंटीग्रल फार्मूला का। अगर हमारे पास एफ ऑफ n टाइम डिराइवेटिव हो z नॉट, तो n फैक्टोरियल डिवाइडिंग बाई 2 पाई आयोटा क्लोज इंटीग्रल c f ऑफ z डिवाइडिंग बाई z माइनस z नॉट पावर n प्लस 1 dz। तो हमने इस फार्मूले को यूज़ करना है इस क्वेश्चन के लिए कि यहाँ पर z माइनस z नॉट है और पावर 4 है। तो अगर n इज इक्वल टू 3 हो तो ये हमारे पास 4 बन जाता है। तो हमने इसका मतलब है कि n इज इक्वल टू 3 के ऊपर इसकी 3 टाइम्स एफ ऑफ z लेना है। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ आगे, तो सबसे पहले हमने सिंगुलर पॉइंट फाइंड करने हैं इस फंक्शन के लिए। तो सिंगुलर पॉइंट इसको हम डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल लेंगे, z माइनस a इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू a। ये बुक में भी गिवन है कि यहाँ पे जो इसका सिंगुलर पॉइंट है वो z इज इक्वल टू a है, क्योंकि अगर हमें यहाँ से पता चल जाता है अगर मैं z इज इक्वल टू a पुट करूँ इस इक्वेशन में तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये फंक्शन नॉट एनालिटिक हो जाएगा। अब हमारे पास ये सिंगुलर पॉइंट्स आ गया। अब अगर मैं इस फार्मूले में n इज इक्वल टू 3 पुट करूँ तो ये बन जाएगा ये फार्मूला एफ ऑफ 3 z नॉट डिवाइडिंग बाई इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल 2 पाई आयोटा क्लोज इंटीग्रल एफ ऑफ z डिवाइडिंग बाई z माइनस z नॉट 3 प्लस 1 dz। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई आयोटा एफ ऑफ 3 z नॉट, और ये 3 फैक्टोरियल को अगर मैं इस साइड पे ले आऊँ तो डिवाइडिंग बाई 3 फैक्टोरियल, और ये इक्वल हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल सी एफ ऑफ z डिवाइडिंग बाई z माइनस z नॉट पावर 4 dz। अब हम इसको अगर कंपेयर करें इस फार्मूले को और इस साइड को सिर्फ कंपेयर करें तो हमारे पास ये आ जाता है। तो यहाँ पे एफ ऑफ z की वैल्यू है, अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ तो एफ ऑफ z की वैल्यू है एफ ऑफ z वो साइन स्क्वायर ऑफ z है। हमने इसको फाइंड करना है क्योंकि हमें पता है कि इसका रिज़ल्ट इस चीज़ के इक्वल है जो काशी इंटीग्रल फार्मूले के मुताबिक ये फंक्शन सिंगुलर पॉइंट के ऊपर अनडिफाइंड है और इसका रिज़ल्ट ये आता है। तो एफ ऑफ 3 हमने फाइंड करना है, f3 इसकी 3 टाइम्स डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमने तो अगर मैं f प्राइम ऑफ z फाइंड करूं तो 2 साइन ऑफ z आ जाएगा और साइन के फिर इंटरनल डेरिवेटिव काज ऑफ z। अगर मैं f डबल प्राइम ऑफ z फाइंड करूं तो 2 कॉमन, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, तो साइन ऑफ z माइनस साइन ऑफ z, कास की डेरिवेटिव माइनस साइन है, प्लस अब मैंने कास की ये फर्स्ट फंक्शन लिया था सेकंड फंक्शन, तो अब मैं लिखता हूँ तो सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव होती फर्स्ट फंक्शन, तो ये बन जाएगा काज ऑफ z 2, यहाँ से माइनस साइन स्क्वायर ऑफ z आ जाएगा प्लस काज स्क्वायर ऑफ z। और हमें ये पता है कि काज स्क्वायर जो है वो इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ स्क्वायर थीटा, तो -1 साइन स्क्वायर z, और काज स्क्वायर की जगह मैं लिखता हूँ प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ z, क्योंकि हमें ट्राइगोनोमेट्री का फार्मूला पता है कि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वहाँ से हमें कास स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर z। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 2 ये माइनस साइन स्क्वायर
माइनस साइन स्क्वायर, ये माइनस फिर -2 साइन स्क्वायर ऑफ जेड प्लस 1। ये हमारे पास एफ डबल प्राइम ऑफ जेड की वैल्यू हो गई। अब हमने इसकी और डेरिवेटिव लेंगे तो क्या कि हमारे पास ट्रिपल डेरिवेटिव बन जाए। तो अगर मैं डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पे एफ ट्रिपल की डेरिवेटिव, इसकी डेरिवेटिव, तो 2 और ये -2 भी बाहर आ जाएगा, -2। इसकी डेरिवेटिव लेंगे तो 2 साइन ऑफ जेड, 1 की डेरिवेटिव 0। तो ये हमारे पास ट्रिपल डेरिवेटिव हो गई। तो यहाँ से बन जाएगा 2⁴ माइनस ये 8 आ जाएगा, 2⁴ 4⁴ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जो एफ ट्रिपल डेरिवेटिव है एफ ऑफ जेड नॉट, वो 3 8 -8 साइन ऑफ जेड। ये यहाँ से हमारे पास -8 साइन जेड आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ क्योंकि हमारे पास पता है हमें कि इस चीज़ के इक्वल है। तो 2 पाई आयोटा, अगर मैं पुट कर लूँ वैल्यू 2 पाई आयोटा -8 साइन जेड, जेड नॉट की वैल्यू हमारे पास ए है, जेड नॉट ए के इक्वल है, ये हमने कैलकुलेट किया है, जेड नॉट इक्वल टू ए। तो अगर मैं ए पुट कर दूं तो यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पर भी ए आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू, इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और नीचे 3 फैक्टोरियल, तो 8 to the 16 -16/3 फैक्टोरियल पाई आयोटा साइन ऑफ ए। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट हो गया। इस अगर मैं इस फैक्टोरियल को और सिंप्लीफाई करूं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -16 पाई आयोटा साइन ऑफ ए, और ये 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 3.2.1, तो 2 1 2 2 8 16। तो इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी -8/3 साइन ऑफ ए पाई आयोटा। तो ये एग्ज़ाम्पल हमारे पास सॉल्व हो गया, ये भी बुक में है, आप लोग इसको देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक है, जब मैंने यहाँ पे इसकी थर्ड डेरिवेटिव ले ली तो इसके साथ आता है काज ऑफ जेड, चूँकि हमें पता है कि ये 2 साइन जेड आ जाएगा और फिर इसकी इंटरनल डेरिवेटिव काज जेड आ जाएगी। तो यहाँ पर भी मैं काज ऑफ ए फिर लिखता हूँ, और ये फिर क्या आ जाएगा, काज ऑफ ए इसके साथ आएगा, यहाँ पे भी काज ऑफ ए, काज ऑफ ए, तो ये भी काज ऑफ ए। तो इसको मैं अगर दोबारा लिख दूँ तो -8 पाई आयोटा डिवाइडिंग बाई 3 साइन ऑफ ए काज ऑफ ए। तो ये इस इंटीग्रल का सलूशन हो गया। अब आप लोग असाइनमेंट नोट करें। असाइनमेंट एक्सरसाइज की एक्सरसाइज में से है, तो 11.4.2, सेकेंड प्रॉब्लम है 11.4.6, 11.4.7, 11.4.8 और 11.4.9। तो ये असाइनमेंट आप लोगों ने सबमिट करने हैं हार्ड फॉर्म में छुट्टियों के बाद, और ये 11 चैप्टर का एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज के प्रॉब्लम है।
इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये आप लोगों का कॉश इंटीग्रल फार्मूले के प्रॉब्लम और एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए।